कौन होगा इतनी जोर से? मैं देखती हूँ। अरे क्या हो गया? मैं यहाँ पे आपको डराने धमकाने नहीं आया हूँ, मुंह मीठा कराने आया हूँ। कलन लेइए ना। संकोच कर रही हैं आप लोग तो। अरे भाई खुशखबरी के लड्डू हैं, सयाली की शादी तय हो गई है। अब आप लोग भी तो यही चाहते थे कि सयाली की शादी हो जाए। भाई मानता हूं कि आपके बेटे से नहीं हो रही, तो क्या आप लड्डू भी नहीं खाएंगे? कलन लड्डू दो। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रहे, मेरी बहन की शादी में आप लोगों की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। सयाली से मिलने जुलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना तू भाई पहलवान थोड़ा आ गए। बिल्कुल सही मौके पे आया ये। लड्डू लाए हो, खिलाओ खिलाओ। हाँ बेटा, मुंह में जाते ही पिघल गया। लेकिन तुम यहां कैसे? मार खाने आए हो क्या? पिछली बार तो खिलाया था। अबे यार, भूल गए क्या? कुछ नहीं भूला हूं। अभी तुझे पता चलेगा कि कौन किसको क्या खिलाता है। स्टॉप क्राइंग सहेली, क्यों रो रही हो? इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। सहेली कुछ करो, आंटी की मदद करने के लिए कुछ तो करो। कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अच्छा, तो आज ही उड़ा दोगे हमें? ठाए और मेरी कहानी खत्म। अबे बच्चा समझ रखा है क्या? दिन दहाड़े मोहल्ले वालों के सामने राम नाम सत्य करने आया मेरा? क्या समझ रखा है मोहल्ले वालों को? क्या मोहल्ले वाले कायर हैं? हाथों में क्या चूड़ियां पहन रखी है?
चलाओ चलाओ गोली। यहां तुम्हारी गोली चली, फिर देखना इस सारे मोहल्ले वाले कैसे तुम लोगों का जुलूस निकालते हैं। चलाओ चलाओ ना। अरे ऐसे कैसे कोई गोली चला देगा? तुम्हारी गुंडागिर्दी इस मोहल्ले में नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगता है इस मोहल्ले के हमारे चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? ये गोली बंदूक की धौंस यहाँ नहीं चलने वाली तुम्हारी। चलो जाओ वापस, नहीं तो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। भैया ये वक्त जोश में नहीं, जोश में रह के काम करने का है। चलिए चलिए। एक मिनट। खुशी बांटी जाती है हंसी के साथ, ऐसे दांत दिखा के, बंदूक से नहीं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूल में नहीं भेजा क्या? छोटी छोटी चीजों की जानकारी नहीं है तुम्हें? मुझे उस मास्टरनी का साथ देके क्या मिलेगा? मेरे लिए काम क्यों नहीं करता? सेफ भी रहेगा और हम तेरा मुंह पैसों से भी भर देंगे। चाहूं तो तुम्हारे बाप के लिए काम कर सकता, लेकिन करूंगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि एक मां का दिल दुखाना और उसके खिलाफ जाना मुझसे नहीं हो सकता। पड़ा हुआ तुम्हारी तरह घिरा हुआ नहीं हूं। अब चलो निकलो यहां से। चलो चलो निकलो, निकलो यहां से, निकलो निकलो। वो आप सबको क्या कहते हैं? धन्यवाद, शुक्रिया और ढेर सारी बधाई। कमाल कर दिया आज आप लोगों ने, सारी गुंडाई हवा कर दी आप लोगों ने। गुर्राते हुए आए थे, तुम दबा के भाग गए। अच्छा वो सब चले गए, आप सब भी चले जाइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओके चलो। और चढ़ाइए अपनी बेटी को सर पे। हर बार उसी की वजह से मेरा सर नीचा होता है। आप कौन? तुम्हारी पूछ पे लात धर दिया? काय फुफकारने लगे फिर से? मेरे गले से नीचे ये आज तक बात नहीं उतरती कि क्या खास था उस लौंडे निमय में जिसके लिए आपकी बेटी और मेरी सगी बहन हमें सूली पे लटका देने के लिए बेचैन है। अबे काहे अपनी बिटिया को कोस रहा है बे? हाँ? तू तो उस लौंडे की मोहब्बत की मारी है, लेकिन ससुरे तुम तो होशो आवास में सब सत्यानाश कर दिया है। वो लौंडे को मारना था, वो काम भी ठीक से नहीं किया। इतना गंध मचा दिया कि सब चौपट कर दिया। ये जो कुछ भी हो रहा ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सयाली है। तो प्लीज आप ये सब कह के उसकी गलतियों पे पर्दा मत डालिए। तुम्हारी जवान काहे बढ़ रही है? तो जवान खींच लेंगे। अब हम सियाली बिटिया की शादी तय कर दी, उसको राजी भी कर लिया। कौन हो रहा था पहला? कुछ हुआ नहीं ना? ससुरे मारे के सब उलझा दिए। ने मैं को मारने के लिए बोला, मारने में मिस्टेक किया, सुराग छोड़ा और उसकी लीपा पोती में फिर केशव को मारा। और जब हर तरफ से उलझ गए, जब अकल काम करनी बंद कर दी, तो अब लगे करने फा फा फा। खबरदार जो आगे से अपनी गलती के लिए किसी और को कोसा। चलो निकलो यहां से, निकलो।
मुंडी खराब मत करो, निकलो। तुम नाम के नहीं सचमुच के देव हो बेटा, हमेशा वक्त पर पहुंच जाते हो। हाँ, लेकिन तुम इस तरह अचानक गायब कहाँ हो गए थे बिना किसी को कुछ बताए? पता है यहाँ पर सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे, खाने पे नाश्ते पे। ऐसे क्या कोई गायब होता है क्या? इंटरव्यू के लिए गया था। और इंटरव्यू के बाद? अरे वो क्या हुआ कि मैं उन्हें इतना पसंद आ गया कि उन्होंने कहा कि अभी से ज्वाइन कर लो। अभी ज्वाइन कर लो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, दाल में कुछ तो काला है। ये तुम्हारा चेहरा अचानक फीका कैसे पड़ गया? दाल में कुछ काला है ना? काली दाल तुम ही बनाती हो, मैं तो हमेशा सच ही कहता हूँ, और अगर सच नहीं कहता तो चुप रहता हूँ। तबीयत खराब थी, थोड़ा बुखार था। देखिए ना नानी जी। बुखार हो गया? अरे देखिए तो, दिखाओ। अरे तुम्हारे जरा देखने से बुखार पकड़ में नहीं आएगा, ये अलग किस्म का बुखार है नानी जी, ये अंदरूनी बुखार है, बाहर से पकड़ में नहीं आता। बकवास। चलो बकवास ही सही। माँ जी, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? वो सब जरूरी नहीं है, अपनी तबीयत पर ध्यान दो। मैं अभी तुम्हारे लिए थर्मोमीटर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। शीतल, हाँ? एक गिलास दूध लेके आना। हाँ लाई। पूरा फंस गया यार। अरे इतना हड़बड़ा कह रही हो? तो कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो है। ये तुम्हारे चेहरे का रंग इतना सफेद काहे हो गया है? मेरे चेहरे का रंग सफेद हो या लाल हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए भी तो मैं एक बोझ ही हूं ना। कर लीजिए हल्का उस पाठक के सिर पर डालकर। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं रहा जिससे मैं उम्मीद करूं मुझे समझने की। इस सफेदी में कुछ तो ऐसा है जो हमको दिख नहीं रहा है। ये पी लो। लो डालो मुंह में। अरे ये मुंह में डालूंगा तो दूध कैसे पीऊंगा? हाँ तो कोई बात नहीं, दूध बाद में पी लेना। देव लो ना, डालो। माँ जी वैसे वो समर क्यों आया था? सयाली की दुर्दशा करने पे तुले हैं, मुसीबत में है बेचारी। क्या करें हम, एकदम लाचार महसूस कर रहे हैं। उसके घर वाले तो यही चाहते हैं कि हर हालत में सयाली हमसे दूर रहे, और यही कहने के लिए समर यहाँ आया था। आप कुछ भी कहिए मम्मी, सयाली के ऊपर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। 102 डिग्री खत्म हो गया। दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? दिखाओ। मैडम होता है, जब अंदर से बुखार होता है ना तो ऐसे ही होता है। रिलैक्स पापा, अब ऐसा कोई सबूत नहीं है जो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर सके। सारे सबूत खत्म कर दिए मैंने। वो तो ठीक है बेटा, पर कोई नया सबूत पैदा ना हो जाए। चलो उसको भी देख लेंगे, जिंदगी भर यही तो किया है। अरे अभी आप लोग क्या बात कर रहे थे?
हर बात में कान लगाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। घबरा मत, तुम्हारी बुराई नहीं हो रही थी। अरे हमरे पूछने का वो मतलब नहीं है। आपकी वो लाडली बेटिया अभी इधर ही से गई, हमको देखकर जरा घबरा सी गई। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। हम तो निमाई के केस के बारे में बात कर रहे थे, कहीं उसने। तो इसमें क्या नया है? सब तो जानती है वो। यही फर्क है तुम और हम हर बात को हल्के में नहीं ले सकते। बेटा, सड़क कितनी सपाट हो, ड्राइवर कितना ही बढ़िया एफिशिएंट हो, सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाती। और इसमें हमें किसी नई दुर्घटना का अंदेशा हो रहा है। चलो। क्या करना चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी? बोलो। तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है? तुमने खुद अपनी बहादुरी का किस्सा पूरी डिटेल में मुझे बताया था। कुछ याद आया? क्यों पापा, आपको तो बड़ा फक्र है ना समर पर कि निमाई की हत्या करके इसने कितना महान काम किया है। और भी कोई हरकतें हैं तो बता दीजिए, जिससे आप लोगों की इज्जत मेरी नजर में और कम हो जाए। बेटिया, निमाई का फतूर अपने दिमाग से निकाल के फेंकता है। कल तेरी सगाई है और वो किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। और मुझे आक्रोश की इतनी ज्यादा परीक्षा मत ले। तो इस बार हम हाथ उठ गया ना तो कोई उसे पकड़ने वाला भी नहीं होगा। क्या चाहती है तू? मैं क्या चाहूंगी पापा? आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा सुख चैन, यहाँ तक कि अपने घर में मुझे कैद करके रखा है। छोटी सी छोटी बात के लिए मोहताज बना के रखा है। कमरे की तलाशी ले, कंगाल डाल, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं है। ध्यान रहे बेटिया, हमारी नजर तुम पर। अगर तुम्हारी वजह से हमारे लिए कोई भी बखेड़ा खड़ा हुआ तो इस बार माफी नहीं, सिर्फ सजा मिले, सजा मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।